प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, हम रूत के जीवन से सुनते आ रहे हैं। एक कदम आगे हम रूत के जीवन से आज फिर एक नए प्रकाशन को देखेंगे। रूत उसका दूसरा अध्याय और उसका 12 पद इस प्रकार से कहता है, जो कुछ तूने किया है उसका बदला यहोवा तुझे देगा। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने को आई है, तुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले। The Lord repays you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Amen. हाँ मित्रों, आज हम एक नए चरित्र को रूत के जीवन से परमेश्वर के प्रति देखने जा रहे हैं। यहाँ पर जो कथन रूत के द्वारा हमने सुना और देखा, मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है रूत से बातें करते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर मित्रों, हम बोआज को रूत के साथ बात करता हुआ देखते हैं। और बोआज रूत से इस प्रकार से कहता है, जो कुछ तूने किया है उसका बदला यहोवा तुझे देगा। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने को आई है, तुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले। हाँ मेरे प्रियो, बोआज जो है वो रूत के विषय में इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर तुझे बदला दे, परमेश्वर तुझे प्रतिफल दे जो तूने किया है। और तू परमेश्वर की शरण में आई है, उसका बदला परमेश्वर तुझे दे, उसका प्रतिफल परमेश्वर तुझे दे। हाँ मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं इस बात को, यहोवा परमेश्वर ने रूत को क्यों प्रतिफल दिया। और यहां पर हम इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि रूत ने परमेश्वर को जान लिया। आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है, क्या आप अपने परमेश्वर सृष्टिकर्ता को जानते हैं? क्योंकि रूत ने परमेश्वर को जान लिया। हाँ मेरे मित्रों, रूत परमेश्वर को जान गई और यही आज हमारे आत्मिक जीवन की, मेरे प्रियो, शुरुआत है। रूत के आत्मिक जीवन की शुरुआत यही थी कि रूत परमेश्वर को जान गई। और उसका जो कथन है, उस कथन के आधार पर हमें यह मालूम चलता है कि रूत परमेश्वर को जानती थी। आमीन। रूत ने नौमी से कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आमीन। तेरे लोग मेरे लोग हैं। आमीन। ये परमेश्वर का स्वभाव है। जिस प्रकार से आज रूत अपने बयान को मेरे और आपके सामने रखती है। हाँ मेरे प्रियो, हम रूत के इस बयान को जब सुनते हैं, हमें यकीन होता है इस बात पर कि वो यानी कि रूत परमेश्वर को जान चुकी थी। आमीन। और आज मेरे प्रियो, हमें जो प्रभु के लोग हैं, जिन्हें आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है, और हम में से प्रति एक वो व्यक्ति आत्मिक उन्नति तभी कर सकता है जब तक वो परमेश्वर को जान न ले। मैं आज स्पेशली उन यूथ के साथ बातचीत करना चाहता हूं, उन जवानों के साथ बातचीत करना चाहता हूं जो निराशा में हैं, उन जवानों से बातचीत करना चाहता हूं जो असफलता को देख रहे हैं, और जो वो जवान जो कि
संसारिक बातों की ओर मुड़ चुके हैं, जो कि गलत और गंदी दिशा की ओर अपने आप को मोड़ चुके हैं, उन जवानों से आज मैं बातचीत करना चाहता हूं और उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि आवश्यकता किस चीज की है। मैं और आप संसार की चीजों को जान जाते हैं, संसारिक चीजों को जान जाते हैं। बहुत सी चीजें कोई भी हमें सिखाता नहीं, बहुत सी चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं, परंतु वो जान जाते हैं, परंतु वो सीख जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि मैं और आप सीखने के लिए अव्वल हैं। मैं और आप सीख सकते हैं, हमारे अंदर सीखने की क्षमता मौजूद है। तो क्यों ना हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को जाने। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, रूत को नौमी ने वापस जाने को कहा कि तू अपने घराने में चली जा, अपने देवताओं के पास चली जा, अपने लोगों में जा, फिर से मिल जा, फिर ब्याह कर और अपनी जिंदगी व्यतीत कर। लेकिन मेरे प्रियो, रूत को वापस जाना नहीं पसंद आया, परंतु रूत ने कहा नो, मैं तेरे साथ जाऊंगी। आमीन। आज यूथ को भी नो कहने की आवश्यकता है। नहीं, मैं पाप के जीवन में, पाप की दासत्वता में नहीं जाऊंगी। रूत ने कहा नो, आई विल नॉट गो बैक। मैं अपनी जेठानी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी और मुझसे जिद मत कर, मुझे छोड़कर चली जा, ऐसी जिद मत कर, लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहां टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये रूत का परमेश्वर को जानना था। और आज मेरा जो मुख्य बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है, वो यही है, परमेश्वर को जानना। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? That is a main issue today. Entire world people do not know their God. हाँ मेरे प्रियो, लोग अपने परमेश्वर को नहीं जानते। और आवश्यकता किस चीज की है? कि मैं और आप परमेश्वर को जाने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवादी हृदय के साथ आपके करीब आते हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमारे ऊपर प्रकट किए। रूत के जीवन के द्वारा जैसे रूत को आपकी जानकारी होने पाए, रूत आपको समझने पाए, हाँ प्रभु, हम भी आपको जानने पाए, आपको समझने पाए। पाप में जिंदगी में, पाप में जीवन में दोबारा पाप में जिंदगी ना व्यतीत करते हुए, परंतु प्रभु हम पवित्रता और शुद्धता की ओर अग्रसर हो सकें। हम सबकी पिता आप मदद करें और हम पर अनुग्रह करें, जिससे कि प्रभु आपके नाम की महिमा और स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो इन वचनों के लिए। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन, जैसा भी आप चाहते हैं, हम बाइबल अध्ययन में आपके साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय मसीह की।